हम 2025 की बात करते हैं, ये प्लैनेट मंगल की ऊर्जाओं को लेकर के आने वाला है। इस वर्ष में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो टकराव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जाएं हैं ये मंगल की ऊर्जाएं हैं और मंगल जो है वो हमसे कर्म करवाता है। गोल्ड के रेट्स जो अगर आप देखेंगे तो शूट करेंगे। शेयर मार्केट जो होगी बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में अप एंड डाउन जो है वो चलेगा। अच्छा। यस। तो मुलाक एक है सूर्य का, और सूर्य के साथ जो है मंगल के संबंध सबसे ज़्यादा अच्छे जो है वो माने जाते हैं कि जिस वक्त उनका जो मुलांक होता है और वर्ष भी वही होता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ईयर होता है। कौन से ऐसे नंबर जिनको आप मानेंगे कि 2025 उनके लिए लकी साबित हो सकता है? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला, और आज बात होगी 2025 यानी कि अगले साल पर। जी हां, 1 से लेकर 9 तक जो भी आपका मूलांक है उसके बारे में जानेंगे कि कैसा रहेगा हर मूलांक के लिए साल 2025। और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, साहिल जैन जी, न्यूमरोलॉजिस्ट। उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं। सर, 2025 कैसा रहेगा? देखिए, 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी वर्ष 2024 जो है वो चल रहा है और ये शनि की ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है, ठीक वैसे ही अगर हम 2025 की बात करते हैं, ये प्लैनेट मंगल की ऊर्जाओं को लेकर के आने वाला है। मंगल की ऊर्जाएं जो होती हैं बहुत ही हाइपर एनर्जीज हैं, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सिचुएशंस जो होती हैं वो, अगर हम आपदाओं को लेकर के देखेंगे तो वो देखने को मिल सकती हैं इस वर्ष। हाँ, इस वर्ष में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो टकराव भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हों, चाहे वो प्रैक्टिकल लेवल पे हों, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। बट साथ साथ में ये जो ऊर्जाएं हैं ये उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है जो आज से पहले सिर्फ सोचते थे। अच्छा। जिन्होंने कभी कुछ करने का प्रयास करना चाहा पर वो कर नहीं पाए, क्योंकि ये जो ऊर्जाएं हैं ये मंगल की ऊर्जाएं हैं और मंगल जो है वो हमसे कर्म करवाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है ऊर्जाएं आने वाली हैं। गोल्ड के रेट्स जो अगर आप देखेंगे तो शूट करेंगे, एंड शेयर मार्केट जो होगी बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में अप एंड डाउन जो है वो चलेगा। अच्छा। यस। तो ये ओवरऑल हमने देख लिया। Yes. अगर हम बात हर मूलांक की करें, क्योंकि देखिए ओवरऑल में तो फिर लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, तो हर मूलांक के लिए कैसा रहेगा उस पर बात कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। हर एक मूलांक के लिए वर्ष 2025 जो आने वाला है वो अलग रिजल्ट्स लेकर के आएगा, जैसे हर साल लेकर के आता है। तो इसका आधार क्या रहता है, इसका बेस क्या रहता है, किस तरीके से ये देखा जाता है कि एक पर्सन के लिए वो किस तरीके से रहेगा और दूसरे पर्सन के लिए किस तरीके से रहेगा। जैसे कि हमने अभी बात कही कि ये मंगल की ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है, और ये हर एक मूलांक के व्यक्ति के साथ उसके संबंध जो हैं वो देखे जाते हैं कि उसके संबंध जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो अगर हम मूलांक 1 की बात करते हैं तो मूलांक 1 है सूर्य का, और सूर्य के साथ जो है मंगल के संबंध सबसे ज़्यादा अच्छे जो है वो माने जाते हैं। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे राम जी और हनुमान जी के हैं। तो नंबर 1 वालों के लिए जो वर्ष 2025 है ये इनकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने वाला वक्त है। खास करके वो लोग जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, और जिनका 19 को हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि 10 वालों के लिए अच्छा नहीं है, 28 वालों के लिए अच्छा नहीं है, बट उन दोनों के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है। 1 एंड अगर हम बात करते हैं 19 इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है ये वर्ष। 2 नंबर के लिए कैसा रहेगा साल 2025? 2 नंबर के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ष जो है वो रहता है, क्योंकि एक सौम्य प्लैनेट की ऊर्जाओं को बताता है। चंद्रमा क्या है, शीतलता का भाव, यानी कि आपकी भावनाएं और आपके इमोशंस, और एक तरफ वो ग्रह की ऊर्जा जो कहीं ना कहीं क्रोध के साथ एक व्यक्ति को जोड़ती है। तो इमोशंस के अंदर उथल पुथल जो है वो कहीं ना कहीं बनी रह सकती है, ऐसी संभावनाएं उनके लिए रहती हैं। और ये परिस्थितियां खासकर रिलेशंस को लेकर के जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति के रिलेशंस जो हैं वो स्टेबल रहें, हेल्दी रहें, और अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशंस के अंदर थोड़ा सा स्पेस देना इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि अपने हर एक रिश्ते पे भरोसा करें और लेकर के चलें। यस, और फाइनेंशियली अगर हम एस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये एक सही समय रहेगा अगर आप कोई चीज़ों को इन्वेस्ट करके अपने किसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए डगमगाएगा, बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें
अगर 2 नंबर वाले आज तक कुछ सोच रहे थे और इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, तो ये इनिशिएटिव लेकर के अगर कहीं कुछ अपना नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। 2 नंबर वाले जिनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनके लिए ये साल जो है थोड़ा सा उनको अपनी सेहत से संबंधित जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ओके, 3 नंबर के लिए कैसा रहेगा 2025? 3 नंबर की ऊर्जाएं भी हैं, वो सूर्य की तरह बहुत ही उत्तम ऊर्जाएं हैं। 3 नंबर वाले जैसे बृहस्पति की ऊर्जाओं को बताते हैं, और बृहस्पति और मंगल की ऊर्जाएं आपस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देती हैं। तो 3 नंबर वाले इस साल फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो है वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर वो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे हैं अगर वो स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस वाले अगर अपने काम को फैलाना चाहते हैं, उसके लिए फैलाव जो है वो अच्छा है। बट एक चैप्टर जो है इन्हें खास ध्यान रखना होगा, इन्हें अपने गुस्से पर जो है इस साल खास कंट्रोल करना होगा। अच्छा, 3 नंबर वालों को भी? यस, 3 नंबर वालों को। 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर वालों के लिए अगर हम बात करते हैं, राहु की ऊर्जाएं, और राहु की ऊर्जाएं जब भी मंगल के साथ मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे गलत डिसीजंस करवाती हैं। तो इन लोगों के लिए खास ये हिदायत रहेगी कि अपने कोई भी डिसीजन को लेने से पहले उसको 2 बार ज़रूर सोचें। अगर ये डिसीजंस को सोच करके लेते हैं तो ये एक बैलेंसिंग जो प्लैनेट है उसकी ऊर्जाओं को बीच में ले आएंगे, तो इनके लिए भी ये साल उत्तम रह सकता है। 5 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 5 नंबर वालों के लिए बहुत ही उत्तम वर्ष है, क्योंकि बुध की ऊर्जाएं जो हैं वो मंगल की ऊर्जाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, और ये अपने रिलेशनशिप में इस बार जो है वो हैप्पीनेस पाएंगे। खासकर घूमने की अगर हम बात करें, यात्राओं की अगर हम बात करें, तो ये सुखद यात्राएं इनके लिए अच्छी होंगी। और साथ साथ में अगर बिजनेस के लिए, जॉब के लिए भी अगर कहीं मूव कर रहे हैं तो वो भी इनके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। अच्छा, जैसे आपने 1 and 19 का बताया था, 5 में भी कुछ है कि केवल 5 में स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, जिसमें 23 नंबर, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा एज कम्पेयर टू 14 की बात करें या 5 की बात करें। ओके ओके। 6 नंबर वालों के लिए? 6 नंबर की जो ऊर्जाएं हैं, जब ये शुक्र के साथ मिलती हैं तो आपको लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ाव बनाती हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही इस वर्ष, मतलब पहले शादी में कोई समस्या है, इस वर्ष जो है पूरी संभावनाएं बनेंगी। आपको आपका सोलमेट मिलने की संभावनाएं हैं। आपको वो व्यक्ति जिनको आप कई वर्षों से एक व्यक्ति एक प्रतीक्षा करता है कि मुझे एक आइडल ऐसा वर या वधू चाहिए, और शादी नहीं हो रही, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी ओवरऑल लाइफ की अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें, इस साल अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, ये लोग अगर ज़मीन खरीदना चाहें, अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें, खासकर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए उत्तम रहेगा। ओके। 7 नंबर? 7 नंबर के लिए ये ऊर्जाएं जो हैं इस वक्त अगर हम बात करते हैं, जैसे कि वो केतु की ऊर्जाएं हैं, और केतु की ऊर्जाएं क्या हैं? डायरेक्शनलेस हैं, उसके पास सर नहीं है। और मंगल की ऊर्जाएं क्या हैं? जल्दबाजी, गुस्सा। तो इन लोगों को खासकर जिनका 7 नंबर है, उनको भी थोड़ा सा अपना ध्यान जो है वो रखना है कि अपने आप को सिर्फ कहीं एक सिचुएशन में समझ करके कि मैं यहाँ पे स्टकअप हो गया हूँ और कुछ भी करके मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, तो बहुत ज़्यादा छटपटाहट जो है इन्हें नहीं रखनी। अपने लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन लेने हैं तो उसको थोड़ा सा पॉज दे करके, सोच करके खास जो है वो लेने हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ 16 तारीख की, 16 तारीख हाँ, की? अगर 16 तारीख वाले हैं उनके लिए ये चीज़ जो है खास ध्यान उनको रखनी है। 8 नंबर का? 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल जो है वो अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनि की ऊर्जाएं कौन सी हैं? वो एक ऐसा ग्रह जिसकी चाल जो है वो धीमी है। धीमी होने के कारण से वो लाइफ के अंदर थोड़े से डिसीजंस के अंदर डिलेस कर जाते हैं। और 9 नंबर जो है वो एक्शन का कारक है। तो जो अभी तक आप सोचते जा रहे हैं और आप उसको आगे करते चले जा रहे हैं, जब वो मंगल की ऊर्जाओं के साथ मिलता है तो आप लाइफ के अंदर डिसीजंस को अच्छे से ले पाएंगे। ओके, तो फाइनेंस कैसे रहेंगे इन लोगों? फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखिए, 8 नंबर वालों को बिना मेहनत किए चीज़ें नहीं मिलती हैं इजीली। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो अगर ये समय निकल जाता है तो इसके बाद की जो ऊर्जाएं आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। बट ये एक राइट समय है। आपने अगर फाइनेंशियली भी अपने लिए कुछ सोच के रखा है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, खासकर गाड़ियों के अंदर अगर किसी का व्यापार है, गाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, या बिल्डर्स जो हैं, उनके लिए ये वर्ष जो है बहुत ज़्यादा उत्तम है, जो शनि की ऊर्जाओं को बताते हैं। तो आप अगर एक डेवलपर हैं जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है कहीं इन्वेस्ट करने का, तो ओवरऑल अच्छा है। ओके, लास्ट नंबर 9 का ही नंबर है और 9 मूलांक ही है तो? 9 नंबर है, 9 मूलांक है। इस बात को हर एक व्यूअर को जरूर समझना चाहिए कि जिस वक्त उनका जो मूलांक होता है और वर्ष भी वही होता है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ईयर होता है। रिएक्टिव ईयर कैन गोज बोथ वेज। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो अल्टीमेट मैसेज है 9 नंबर का 2025 के लिए अगर हम बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें,
ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर जितना ग्रो करना चाहें उतना कर सकते हैं, बट कर्म जो हैं उसको करना ही होगा, क्योंकि 9 नंबर की ऊर्जाएं कहाँ से बन रही हैं, कर्म। 2025 से बन रही हैं, और ये कर्म की ऊर्जाओं को बताते हैं। तो 9 नंबर के लिए स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, ये कुछ सर्टन चीज़ों का अगर लाइफ में ध्यान रखें, यानी कि अगर ये भरोसा किसी के ऊपर कर रहे हैं तो आंख बंद करके इस साल भरोसा ना करें, और अपने थॉट्स को ला करके फिर अपने जो है डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने आंख बंद करके डिसीजन ले लिया। तो ये 9 नंबर वालों के लिए है कि 27 के लिए भी 9 यही नंबर होता है? वालों के लिए स्पेसिफिकली है अगर हम बात करते हैं, जिसमें से ज़्यादा ध्यान किन को रखना है, ज़्यादा ध्यान जो है 18 वालों को रखना है और 27 वालों को रखना अच्छा, इसमें भी 18 एंड 27 को है। ज़्यादा 18 एंड ध्यान। 27 वालों को खास ध्यान रखना है। ओके, ये तो हमने सारे मूलांकों के लिए कैसा जाएगा ये बात कर ली। थोड़ा सा गोल्ड पे भी बात कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कहा था कि गोल्ड के रेट्स बढ़ सकते हैं, तो कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनको अब 9 नंबर के साल में यानी अगले साल में 2025 में गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? गोल्ड में इन्वेस्ट जिनको नहीं करना चाहिए, खासकर अगर हम बात करें तो 4 नंबर वालों के लिए उनको इन्वेस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर वो अवॉइड करें तो उनके लिए अच्छा है। 7 नंबर वालों के लिए ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगी, और 2 नंबर वालों के लिए, इन लोगों को गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट उसमें क्या ट्रिक रहती है कि जिसके नंबर फैमिली में फेवरेबल हैं उनके नाम पे जो है इन्वेस्टमेंट। तो मैं 5 एंड 6 वालों के साथ हाँ, मिलके बाकी नंबर अगर फैमिली में है तो उनके नाम से ले लें या उनके थ्रू लिया जा सकता है उसको। जी जी। शेयर मार्केट के लिए भी ऐसे ही जानना चाहूँगी मैं, किन लोगों को बचना चाहिए अगले साल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने? शेयर मार्केट में जैसे मैंने बोला, इस साल जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशंस जो है वो देखने को आपको मिल सकती हैं। तो खासकर वो लोग जिनका न्यूमरोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये राहु के मंगल की जब आपस में बनती नहीं है तो किस तरीके से नहीं बनती, ये उथल पुथल करते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बिंग फैक्टर देख सकते हैं। और साथ साथ में 8 नंबर वालों को भी इस साल जो है वो शेयर मार्केट के अंदर खास ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ में 1 नंबर वालों की हालांकि मंगल की ऊर्जाओं के साथ बनती है, बट जब हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो कलेक्टिवली राहु की ही बात कर रहे हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ओके, कौन से ऐसे नंबर जिनको आप मानेंगे कि 2025 उनके लिए लकी साबित हो सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक व्यक्ति अपने कर्म को पहचान करके चीज़ें करता है तो हर एक के लिए लकी है, बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं 8 नंबर वालों के लिए ये बहुत ही सही समय है। अच्छा। यस, 8 नंबर वालों के लिए जो चीज़ों में लाइफ में आज तक स्टकअप थे उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए 8 नंबर वालों के लिए ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो रहने वाली हैं। पहली बात उनके लिए। दूसरा, 2 नंबर वालों के लिए आज तक वो जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे लाइफ में, जिन इमोशंस के कारण से वो डिस्टर्ब हो रहे थे, अब ये सही समय है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। 3 नंबर वालों के लिए भी समय जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। मतलब 5 नंबर तो एज यूजुअल है ही है। अच्छा, वो हर जगह आ जाते हैं। 5 नंबर इज द फैक्टर ऑफ बैलेंसिंग ना, बुद्धि है, और बुद्धि से किसी भी चीज़ को जो है वो मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए 5 नंबर वाले मोस्ट ऑफ द ईयर्स में जो है वो बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो बना तो सकते ये हैं। 8 2 3 5 यस, ये नंबर हैं। अच्छा, मैं साहिर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बाकी जो बचे नंबर हैं उनके लिए सो जाएगा, घबराने की बात नहीं है? घबराने के लिए देखिए किसी के लिए भी कोई बात नहीं होती किसी भी वर्ष में। ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप पोजीशंस जो हैं हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, पर घबराने वाली पोजीशन किसी के लिए भी ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो कॉमन जो सबको ध्यान रखनी है वो ये, एक, अगर लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं वो नहीं लें। यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साल मंगल की ऊर्जाओं का है। खासकर गाड़ी चलाते हुए बहुत रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइव जो ऑफ कोर्स मना किया जाता है, क्योंकि जब ये ऊर्जाएं हैं और आपने अगर राहु की ऊर्जाओं को साथ में जोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ये हानिकारक जो है वो साबित हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ वालों के लिए बहुत ही उत्तम साल जो है वो रह सकता है। साहिल जी, आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये बताया था कि जो भाग्यांक होता है वो हमें फाइनेंस को दिखाता है, क्योंकि भाग्य का नंबर है। तो साल 2025 में कौन से ऐसे भाग्यांक हैं जो फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाएंगे कि इन भाग्यांकों के या जो डेस्टिनी नंबर है इनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ वाइज अच्छा रहने 6 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। ओके। 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेसिफिकली फिर से कहूँगा,
8 नंबर वाले अगर इस वक्त अपने एक्शंस को सही तरीके से ले पाए, जो कि आज से पहले अभी ये साल के अंदर वो नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि शनि की स्वयं की ऊर्जाएं थी। बहुत सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करते होंगे, बट रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होंगे। तो ये जो आने वाला वर्ष है उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। भाग्यांक तो यस, 8 नंबर वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने द्वार जो है किस्मत के खोलने के लिए। तो मुझे लगता है अगर किसी का मूलांक 8 है Yes. या भाग्यांक 8 है तो 8 नंबर वाले की बल्ले बल्ले होने वाली है। 8 नंबर वालों के लिए ये सही समय है अपनी उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जिससे वो कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। ओके, आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि लाइफ की जो सिचुएशंस में जहाँ कहीं अटके हुए हैं, दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने स्विच जो है वो चेंज कीजिए। बिल्कुल। रेमेडीज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ठीक है आपके लिए अच्छा भी है, फिर भी क्या कोई रेमेडी करनी चाहिए? यस, हाँ, डेफिनेटली। 1 नंबर वाले जैसे मैंने बताया उनके लिए ऊर्जाएं अच्छी ही हैं, बट स्पेसिफिकली अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को भी अगर ध्यान में रखा जाए और प्लैनेट्स की पोजीशन को भी ध्यान में रखा जाए, तो 1 नंबर वाले जो हैं स्पेसिफिकली अगर ये 5 इलायची के दाने पीले कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पास कैरी कर सकते हैं, तो इनके लिए ये वर्ष की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगी। 2 नंबर वालों के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वर्ष 2025 में, 2025 में इन्हें क्या करना है, एक चांदी का चाकोर टुकड़ा लेकर के उसको पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रखना है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। इसको अपने लॉकर में या अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। 3 नंबर वालों के लिए अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो 3 नंबर वाले श्रीफल की अगर हम बात करते हैं, श्रीफल जो आता है, श्रीफल लेकर के अपने घर के ईशान कोण में अगर ये रखते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। 4 नंबर वालों के लिए अगर हम स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो ये 2 चीज़ों को इनको ध्यान में रखना है। एक, ये इस साल अपने वस्त्र जो ये डालते थे और जो इनको अब लगता है कि इनको नहीं डालने हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, उन वस्त्र को अच्छे से धो करके सुखा करके किसी को दे दें और नए वस्त्र जो है इस साल ज़रूर खरीदें, इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। बट साथ ही साथ में अगर ये एक और काम करते हैं, ये जो सौंफ आती है, जो सौंफ हम खाने में उपयोग लाते हैं, सौंफ को लेकर के उसके साथ थोड़े से चावल मिला करके अपने घर के वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर रखते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम जो है वो साबित होगा। और 5 नंबर वालों के लिए स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, 5 नंबर की जो ऊर्जाएं हैं स्वयं बुध की ऊर्जाएं हैं, इन्हें वैसे कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं, बट अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट में फिर भी चाहते हैं कि इनके लिए ग्रोथ अच्छी हो, सबसे पहले तो इस पूरे वर्ष में अगर ये एक नियम ले लेते हैं कि अगर हर वेडनेसडे को अगर भगवान श्री गणेश जी को अगर ये लड्डू जो है बूंदी के बने हुए, अगर ये कोई भी मनोकामना अपने अंदर रखते हुए अगर ये उनको चढ़ाना शुरू करें तो इनकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। और एटलीस्ट अपने दिन की शुरुआत जो है ओम गण गणपते नमः का पाठ करके करें, इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। 6 वालों के लिए क्या रेमेडी है? हाँ, 6 नंबर वालों के लिए एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी रेमेडी जो है वो ये रहती है कि अगर ये अपने घर के अग्निय कोण में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्पेसिफिकली फ्राइडे को अगर ये दिया जगाना शुरू करते हैं तो इनके लिए ये जो आने वाले वर्ष की ऊर्जाएं हैं बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगी। एंड 7 नंबर अगर हम केतु की बात करते हैं तो केतु वालों को ये चाहिए कि इस पूरे वर्ष के अंदर एक नियम ये पाल लें कि जो भी अपनी लाइफ के अंदर ये चाहते हैं करना, एक रात को उसको पहले लिखना शुरू करें। जैसे ये रात को लिखना शुरू करेंगे, इनके नेक्स्ट डे उसके इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं 7:07 पे अगर ये अपनी कोई भी विश लिखना शुरू करेंगे, 7:07 पे सुबह के अगर ये लिखना शुरू करते हैं, इस वर्ष में जो ये चाहते थे अभी तक कंप्लीट करना नहीं हो पा रहा था, वो कंप्लीट होना शुरू होगा। 8 नंबर के लिए अगर स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, 8 नंबर जैसे शनिदेव की ऊर्जाएं हैं और शनिदेव की ऊर्जाओं को कंप्लीट करने के लिए हमेशा मंगलदेव का सहारा लेना पड़ता है, जो कि मैंने कहा हमेशा ये ऊर्जाएं आने वाली हैं। तो इस वर्ष में अगर ये नियमित रूप से अगर हिंदू दर्शन के साथ जुड़े हैं, हनुमान चालीसा का अगर ये पाठ करना शुरू करें, नहीं तो हनुमान मंदिर जा कर के वहाँ पर हनुमान जी को अगर एक ध्वजा अर्पित करें जिसके ऊपर राम नाम लिखा हो, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम साबित होगा 8 नंबर वालों के लिए। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं 9 नंबर वालों के लिए, 9 नंबर वालों के लिए इनको क्या करना है, बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ छोटी सी, 5 इलायची के दाने, इसको पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रखने मात्र से इनको लाभ होगा। इसके अलावा और कुछ जो आप बताना चाहते हैं कि साल 2025 आ रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए या ये होने वाला है? यस, एक सभी व्यूअर्स के लिए, आपका मूलांक कोई भी क्यों ना हो, भाग्यांक कोई भी क्यों ना हो, द कोड नंबर इज 3, 1 and 5। 3, 1 and 5 315। ये 315 नंबर कोड आप सिंपल एक वाइट पेपर ले लीजिए, वाइट पेपर पे हल्दी और केसर और चंदन, इन तीनों को मिला करके 315 कोड
इसको आप लिख करके, इसको चाहे लैमिनेट करके, चाहे कैसे भी कर करके हमेशा अपने वॉलेट में कैरी कीजिए। आपके लिए ऊर्जाएं बहुत अच्छी साबित होंगी। महाउपाय। यस, एब्सोल्युटली। और सबके लिए है, किसी का भी मूलांक कोई भी क्यों ना हो और भाग्यांक कोई भी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच साहिल जी तहे जुड़ने दिल के से लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 की काफ़ी सारी जानकारियाँ आपने पहले से ही दे दी, तो सब तैयार रहेंगे सारे मूलांक वाले। और जो महा उपाय बताया है, ये तो बहुत इजी उपाय है, कोई भी कर बहुत सकता बहुत है। इजी है और नंबर की फ्रीक्वेंसीज ही हैं। अगर बस मेरा इतना ही, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आपको अगर ईश्वर ने अगर नंबर की फ्रीक्वेंसीज पहचानने का मौका दिया, यानी कि आप न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़े हैं, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी काम करते हैं और उन फ्रीक्वेंसीज को अगर लेकर के करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है, जिसमें से वर्ष 2025 के लिए 315 की फ्रीक्वेंसी सबसे उत्तम है। थैंक यू सो मच जुड़ने बहुत बहुत के तहे लिए। दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।